किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो गेहूं के पीलेपन पर है, क्योंकि ज़्यादातर गेहूं में पीलापन दिखाई दे रहा है। उनकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं। क्या कारण है, क्या समस्या है, क्यों दिखाई दे रहा है, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना है, क्योंकि अगर जो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देते हैं तो हमारा थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस समय गेहूं की फसल में जो पीलापन आ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो क्या समस्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर किसान भाइयों का ये कमेंट है कि हमने अपनी फसल में जितने भी माइक्रोन्यूट्रेंट्स है, जैसे यूरिया की मात्रा भी सही दे रखी है, जिंक भी सही दे रखी है, सल्फ़र की मात्रा सही लगा रखी है, लेकिन हमारी जो फसल का पीलापन है वो नहीं जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जनवरी महीने में अधिक वर्षा, यानी कि जितना तापमान गेहूं की फसल के लिए रहना चाहिए, वैसे तो ठंड की फसल होती है गेहूं, लेकिन एक लिमिट टेम्परेचर होता है, एक लिमिट पानी की ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा अगर जो कोई भी फसल हो उसमें पानी या टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो उसमें पीलापन आ जाता है, क्योंकि पौधा स्ट्रेच में चला जाता है। दूसरी, इतना पानी पड़ा है कि जो हमारी जो ज़मीन में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, यानी कि जो लेयर होती है, जो कण होते हैं, वे आपस में ऐसे चिपक जाते हैं कि ऑक्सीजन हमारी जड़ों तक नहीं पहुँच पाती है, जिससे क्या होता है कि जड़ों में ऑक्सीजन ना पहुँचने के कारण जड़ें स्ट्रेच में आ जाती हैं। जो हमने माइक्रोन्यूट्रेंट्स अपनी पौधे को लगा रखा है, अपनी मिट्टी में जो लगा रखा है, वो जड़ उसको अवशोषित नहीं कर पाती है और पौधे में वो माइक्रोन्यूट्रेंट्स सही प्रकार से नहीं जाता। तो जड़ जब स्टेज में आ जाती हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट्स को, भोजन को सही प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, तो पौधे में जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जो उसमें एंजाइम की जो प्रक्रिया है, जो उसकी कोशिका है, वे डेड होने लगती हैं और पौधे में हल्का हल्का पीलापन आ जाता है। इसको आप सिंपल भाषा में समझे तो आपकी जो उंगली है, अगर जो उसमें हम कोई रबड़ बैंड या छल्ला लगा दें तो वो आगे से थोड़ा थोड़ा कालापन उसमें थोड़ी देर बाद दिखाई देने लगता है। तो यही समस्या होती है कि हमारे पौधे में जाइम जो होते हैं, जो एंजाइम होते हैं या कोई पोषक तत्व है, वो सही प्रकार से पौधे तक नहीं मिल पाता। तो अगर जो आपने सल्फ़र या जिप्सम अपनी ज़मीन में लगा रखा है तो वो पानी को सोख लेता है और जल्दी से ही वो ठीक हो जाता है। जब थोड़ा सा धूप निकलती है, वातावरण में थोड़ी सी जो गर्मी बनती है, तो वो जल्दी से वो कवर हो जाता है। एक जब हमारा इम्यूनिटी डाउन होती है, यानी कि धूप नहीं निकलती है, तो जो हमारे पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, वो भी सही प्रकार से नहीं बन पाती है। इसलिए क्या होता है, जब पौधे में सही प्रकार से भोजन पत्तियों द्वारा नहीं बनता तो पौधे की जो कोशिकाएं हो जाती है, वे डेड हो जाती हैं, यानी कि स्ट्रेच में चले जाती हैं। तो उससे भी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगती है। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब अधिक पानी हमारे किसी भी फसल पर पड़ता है, मैं गेहूं की बात नहीं कर रहा हूं, जब किसी भी फसल पर पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, वो डाउन हो जाती है, उसमें पीलापन दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं कि इसकी हम किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, अगर जो आपके खेत में नाइट्रोजन की भी कमी नहीं है, आपने पर्याप्त मात्रा में अपने खेत में नाइट्रोजन भी लगा रखा है, और भी माइक्रोन्यूट्रेंट जैसे जिंक हुआ वो भी आपने सही प्रकार से लगा रखा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये जब आपका जो वातावरण थोड़ा सा अप होगा, यानी कि थोड़ा सा बढ़ेगा, उस समय फसल आपकी ऑटोमेटिक ही रिकवर हो जाएगी, यानी कि उसका जो पीलापन होगा वो ऑटोमेटिक ही आपको जो है ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप जब भी थोड़ा बहुत उसमें जैसे यूरिया की कमी है, तो आप क्या करना है, आपको जो है कुछ नहीं करना है, आप उसमें स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि 2 kg यूरिया को आप 100 लीटर पानी में मिलाकर आप उसका जो है स्प्रे कर सकते हैं। या आप जो है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, फोटोसिंथेसिस की, तो आप 500 ग्राम मैग्नीशियम और 1 से 1.5 kg यूरिया, इन दोनों का आप जो है घोल बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो पौधा होगा वो एकदम से ग्रो करेगा, उसमें जो उसका वो स्ट्रेस में आया पौधा है वो एकदम से ग्रो कर लेगा। लेकिन ये आपको जब करना है जब आपके नाइट्रोजन की कमी ना हो, क्योंकि इस समय जब हम नाइट्रोजन लगाते हैं तो फंगस बढ़ने का अटैक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर 60-70 दिन की फसल ज़्यादातर हो चुकी होगी किसान भाइयों की, तो यूरिया का प्रयोग बहुत कम करना है।
दूसरा, अगर आप इसी के साथ जिंक सल्फेट यानी कि 100 ग्राम आप जिंक सल्फेट का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जिंक सल्फेट क्या करता है, ज़्यादातर देखा गया है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो उस पौधे को स्ट्रेस से निकालने के लिए जिंक जो आप चिलेटेड फॉर्म में आपको जिंक लेना है, जो जिंक होता है वो क्या आता है, वो ठंड से पौधे को स्ट्रेस से निकालने के लिए जिंक बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो आप जो है जिंक का भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आम बात है किसान भाइयों, वर्षा के समय में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं क्योंकि वायुमंडल में एक तो टेम्परेचर डाउन होता है, सूर्य की किरणें पौधे को सही नहीं मिल पाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होने लगती है और पौधा भोजन कम बनाने लगता है। मिट्टी में ऑक्सीजन का भाव कम हो जाता है, जिससे जो जड़ें होती है हमारी वे स्ट्रेस में आ जाती है, यानी कि भोजन नहीं बना पाती हैं। तो इसके लिए आप घबराने की कोई बात नहीं है। आप दुकान पर जाएंगे, दुकान पर जाके आपको जो है इधर उधर के वो प्रोडक्ट दे देगा कि आप ये डाल दो, ये डाल दो, उससे आपकी लागत ही बढ़ेगी। तो मेरा मानना यही है कि अगर जो आपने अपनी फसल में पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र लगा रखा है, पोषक तत्व दे रखे हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट्स दे रखे हैं, यूरिया की सही मात्रा लगा रखी है, तो आप इससे घबराए ना। ऑटोमेटिकली जब ये आपका जो धूप निकलेगी, आपकी जो पौधे पर जब सनलाइट पड़ेगी, जो ऑटोमेटिकली आपकी जो है गिरनेस आ जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी किसान भाइयों, आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में और किसान भाइयों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।